हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, क्या आपके पर्सन क्या फील कर रही है जानने की कोशिश। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो ये जो एफर्ट चल रहे हैं ना वो आप ही के लिए है। बस एक मदद है बस। एक पॉजिटिव रहने में, एक होप रखने में, झूठा नहीं। आपको अगर मन से दिल से लगता है ना तो ही वो होप अगर आपको लगता है तो ही रीडिंग सुनी है, क्योंकि बेकार में आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो जैसे हमेशा कहती हूँ कि रिचुअल्स तो कंप्लीटेड है, जो भी और रिचुअल्स लगते हैं कंप्लीटेड है, और कैंडल भी रेडी है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। एनर्जी जानना है ना तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको उन एनर्जीज़ को जानने का मौका नहीं मिलता, कनेक्ट नहीं हो पाते, आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो वो बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते रीडिंग। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसे इसे ड्रॉप गिर रहा है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा ना कि जैसे कोई बहुत रो रहा है, माना कि आपके पर्सन का रोना इट्स लाइक बहुत बड़ी बात हो गई। लाइक ये इतना जल्दी टूटने वालों में से नहीं है। बहुत ईगो, बहुत घमंड, बहुत ज़रूर, मतलब एक अजीब सी स्टबन एनर्जी, ज़िद है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो या तो ये बाहर से या तो ये अंदर से रो रहे हैं, डेफिनेट है रो रहे हैं। एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड। इंसान जब अपना एक एग्जिस्टेंस खोने जैसा फील हो करता है ना, एक 5 ऑफ कप्स हो या 8 ऑफ कप्स हो, ऐसी एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा सैड, अपने ऊपर कभी गुस्सा तो कभी पछतावा, मिक्स इमोशंस, बहुत ज़्यादा। कुछ बातें हैं आपकी बहुत दिल से याद करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ हो, आपकी मन में जो छवि है ना उसे बहुत दिल से याद करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो हो रहा है उनके साथ, हो रहा है, हो चुका है, उस वक्त उनको आपकी ना बहुत याद आई, बहुत मतलब बहुत याद। ऐसी याद जिसे बस टूट जाना था। इसको मतलब उनको इस बात का ना एहसास है कि ये कनेक्शन आपका कितना ख़ास था, कितना ख़ास, बहुत ज़्यादा ख़ास। ये जो थर्ड पर्सन है ना आपके बीच में, ये आना ज़रूरी था इस रिश्ते में। ये जो सेपरेशन था, ये थर्ड पर्सन आना सच में ज़रूरी था, वरना आपकी वैल्यू कभी नहीं होती। कितना भी आप ना दिल भी निकाल के रख देते हैं, लेकिन कभी वैल्यू नहीं होती। आज उस पर्सन की वजह से, उस पर्सन ने ऐसा कुछ करा है, कुछ कहा है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू अनगिनत हो गई। मैंने तो नंबर्स भी नहीं बोल सकती, अनगिनत हो गई है। मुझे जिस तरह से फील हो रहा ना, एक स्नेक्स वगैरह दिखना, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इनकी चल रही है कार्मिक साइकिल, और वो भी एंड में है, मतलब एंड होने के कगार पे है। जिस तरह से एक ड्राई कैंडल का आवाज़ आया, ऐसा जो फ्लिकर होने का, वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ समथिंग। लेकिन ना ये सच है कि इनकी इनकी कार्मिक साइकिल एंडिंग बहुत या तो हो रही है या तो बहुत नज़दीक है होने के।
इसलिए इनके हाल है ना बहुत ज़्यादा बेहाल है, और बहुत ज़्यादा बेहाल। माना कि इस सिचुएशन का अंत कैसा होगा ये उनको भी नहीं पता, बट जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत ही ज़्यादा बेदर्द होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेदर्द। लिटरली ऐसा है ना कि आपसे मिलना चाहेंगे, कितनी कोशिश करेंगे, कितना दिल से चाहेंगे, लेकिन फिर भी मिल नहीं पाएंगे। बहुत चाहेंगे, लिटरली इनकी इच्छा है, लेकिन आपको कॉल मैसेज नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, बहुत इच्छा होने के बावजूद भी। बहुत अभी आप बोलेंगे कि ये तो रोज़ सुनते हैं, या फिर ये क्या इच्छा है कि जैसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। अभी जो मुझे फील हो रहा है ना, मैं आपको बताऊंगी बाद में कि ये एक्चुअली कैसे केस मुझे नज़र आ रही है। इनकी हालत है ना आपको देखी नहीं जाएगी, इतना सैड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्मिक एंडिंग्स या कार्मिक सिचुएशंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अभी इसमें ना जब होप आता है नज़र ना, तो वो आप ही की वजह से आता है। अजीब से चेहरे पे खुशी छा देते हैं, आपकी यादों में, आपकी बातों में, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ऐसा है ना कि आपके बीच में जो एक मनमुटाव है ना, या कुछ फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर्स हो वगैरह, वो ना साइड में रह जाते हैं अभी, क्योंकि उनको अनजाने में सही इतना तो रियलाइज़ होता है, इतना तो पता होता है कि अगर ये आपके बारे में सोचे नहीं ना, तो लाइफ में ना आगे सोच ही नहीं पाएंगे, कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। मतलब कोई खुशी की वजह नहीं है, कोई सुकून की वजह नहीं है, इतना लाइफ में तकलीफ़, दर्द भर गया है। ऐसा सुनना पड़ रहा है, ऐसा देखना पड़ रहा है जो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब ऐसा भी देखना पड़ेगा, ऐसे भी सुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन इनफैक्ट आपको जब ये पता चलेगा ना बाद में इनके मुंह से या फिर कहीं से और से, तब आप विश्वास नहीं करोगे कि इन्होंने जितना बोला है उसके कहीं गुना ज़्यादा, इन्होंने जो करा है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा। मतलब आपको ही लिटरली फील होगा कि अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इतना हम तो सोचे थे कि यही इंसान इतना बेदर्द निकला, तो उससे भी बढ़कर कोई है। मुझे ना वो कार्मिक अपना वर्ल्ड का कार्ड का है ना, जैसे सर्कल, वो फील हो रहा है, वो फील कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे कि उसमें भी जैसे स्नैक्स है, बर्ड है, वैसे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये आपको देखते हैं, स्पेशली इंटरनेट पे देखते हैं। लाइक नाउ आपकी डीपीज़ हो, आपकी प्रोफाइल्स हो, स्टोरीज़ हो, स्टेटस हो, कहीं ना कहीं आपको झांकते तो हैं किसी भी थ्रू। अगर डायरेक्टली नहीं पॉसिबल तो इनडायरेक्टली सही, दोस्तों के फ़ोन के थ्रू या किसी भी थ्रू, लेकिन झांकते ज़रूर हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि उनके पास है ना अभी सीधे करने का कुछ जैसे ना ऑप्शन नहीं है, जैसे बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी। यहाँ पे ना 8 नंबर बना है, 8 नंबर, साइन ऑफ इन्फिनिटी। जैसे ना एक लूप में फंसने की एनर्जी है या फिर लूप से बाहर निकलने की एनर्जी है। अभी ये इंसान किस स्टेज में है वो डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन है, लेकिन एक लूप की एनर्जी ज़रूर है, जहाँ पे एक पैटर्न है, जो कार्मिक सिचुएशन है उसमें से इंसान फंसा है या फिर उसे निकलना चाहता है। मतलब एंड होगा तो ही निकलेगा। वो जो सहने का पार्ट होता है ना, सहने का, और सहने के बाद भी समझने का। मतलब आप सहते जा रहे हो लेकिन आप समझते नहीं, उसका जो एक लेसन है, उसका जो एक सबक है, जब तक आप सीखते नहीं हो तब तक आपकी ये जो साइकिल है नहीं कंप्लीट होती। अभी इसका एग्जांपल ये है कि लोगों का रीयूनियन होता है, मिलन होता है, कॉल मैसेज भी आते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती, या फिर एक वक्त के बाद वापस वही सिचुएशन पे आके अटक जाते हैं। ये है लूप। जिस तरह से ना फ्लावर की एनर्जी है, मतलब एग्जैक्टली फ्लावर फील हुआ मुझे।
इट्स लाइक ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ना एक लेसन के बाद, एक बहुत ज़्यादा एक तूफानों के बाद है। लिटरली जब इस बंजर ज़मीन पे ना फूल खिलेंगे, एक मौसम बदलेगा। अभी जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइक तूफ़ान है, ये है, भूचाल है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन ये मौसम भी अभी ठीक होगा, वापस बहारें खिलेंगी, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा है मुझे। नहीं, ये वर्ड्स अपने आप निकल रहे मेरे मुंह से, तो ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस है अभी इस रिश्ते में। इमोशंस एकदम हाई हो जाते हैं, लाइक ना ये पर्सन है ना लिटरली आपसे आके मिल नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते, मजबूरी है, बहुत ज़्यादा एक बंधी हुई सिचुएशन है, लेकिन इमोशंस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना इंसान बंधा हुआ है इमोशंस उतने ही स्ट्रॉन्ग। लिटरली आपको ना उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको दिखती होगी, स्पेशली ऐसा लगता है कि उनका नाम, मतलब आपने अचानक इंटरनेट खोला हो या फिर आप कहीं और की चीज़ की बात करें और अचानक से उनका नाम दिखना, और मतलब आपको वो चीज़ जब हो रही है ना, उनके जैसा पर्सन दिखना हो या फिर कुछ तो ऐसा जिसकी वजह से आपको मतलब ऑन द स्पॉट, भले वो नाम कॉमन की ना हो, समझो नाम है पूजा, कॉमन है, लेकिन जिस तरह से वो नाम सामने आएगा आपको इमीडिएटली फील होगा कि डेफिनेटली ये पर्सन ही आपको याद कर रहे हैं, ये पर्सन से रिलेटेड कुछ तो है, कुछ तो बात है। इनफैक्ट इन आपके ड्रीम्स में ऐसा फील होगा ना कि ये पर्सन लिटरली आपसे मदद मांग रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ शेयर करना चाहते हैं। ये वाली फीलिंग आज के रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनको जैसे ना आपसे बात करने के बाद ही कुछ सोल्यूशन मिलेगा, कुछ होप मिलेगा, कुछ खुशी मिलेगी, ऐसी फीलिंग है। इस रीडिंग में ना एस लेटर, वी लेटर, ए लेटर, आई लेटर, ईशान नाम कोई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे, ईशान है नाम। टी लेटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, हार्ट बन रहे हैं, और यस हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं जा रहे, वाइब्रेशन। अरे आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके दिल दिमाग को इतना ज़्यादा असर कर गया है ना ये सब इंतज़ार और इनका बिहेवियर, इनका रूठना और ये इनका ना पास आना, और जो थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा देना ही देना, ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया है। प्यार अपनी जगह रह गया, और ये जो तकलीफ़ है ना आपको लिटरली अभी नम कर रही है। आपको लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि क्या फील करें, इनके लिए क्या फील करें। प्यार अपनी जगह है, प्यार तो है, लेकिन समा वो फील ही नहीं हो रहा है, मतलब वो एफर्ट डालने का मन नहीं कर रहा है लिटरली। लेकिन इनकी तरफ से सब कुछ उल्टा, लिटरली उल्टा। कैंडल में जला के रखूँगी, अगर आपको दिखा सकती तो दिखाऊँ। Can you see hearts? Hearts दिख रहे? ये दिल के दरवाजे ना खुलेंगे, लिटरली खुलेंगे। कुछ सबक सीखना था ना वो सीखेंगे, और उसके बाद ही अकड़ ठिकाने आएगी, अकड़ ठिकाने आएगी। अकड़ जो है ना, रस्सी जल गई बट बल नहीं गया, ये वाली जो है ना अकड़, उसके बाद ही मानेंगे, उसके बाद ही ये सब कुछ ये होगा ठीक। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। कनेक्शन yin and yang, boundaries, chivalry, abundance, और लास्ट कार्ड लाइफ पर्पस। आपकी अहमियत तो समझनी है,
ये मैंने कहा ना, हार्ट जो है ना, हार्ट, ये वाली हार्ट एनर्जी जहाँ पे ना लाइफ पर्पस, ज़िंदगी का सबक, लाइफ का सबक जो सीखना है ना, वो सीखने के बाद ही ये सब कुछ होगा। आपको शायद ना बर्ड्स दिखते हो और ऐसा कुछ दिख रहा है ना, इसी लाइक दिस ना वर्ल्ड का कार्ड, कार्मिक सिचुएशन एंडिंग की तरफ है या होने वाली है, एंड स्टार्ट होने वाली है, वो फील हो रहा है। मैंने कहा ना ब्लॉसमिंग अबंडेंस फील हो रहा है इस रिश्ते में, होगा। बस एक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का रिश्ता ही ना बहुत ज़्यादा खास है, ये कनेक्शन खास है, ये जो कनेक्शन है ना बहुत ज़्यादा। कॉल मैसेज आ सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू आपको कनेक्ट होने की बहुत एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी ऑफ नो अलग ही एनर्जी है, जहाँ पे बैलेंस है, जहाँ पे नो एक दूसरे को ना अधूरापन जो फील होता है ना, वो पूरा करने की एनर्जी, एक मिररिंग एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी ना जो अपनी टेलीपैथिक कनेक्शंस बहुत ज़्यादा साकार करी है। ये एक्चुअली में आपसे मिलना चाहते हैं। रीज़न अलग अलग है, उनको लगता है कि बस अट्रैक्शन है, चलो वक्त गुजार ले वगैरह, बट ये एक्चुअली अपना जब दिल का हाल आपको बताएंगे ना, तब जाके इनकी हालत ठीक होगी। लिटरली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये आप कोस रहे थे और माफ़ी मांगे, ये तो नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ पर्पस। उनका जो एक सबक सीखना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने प्रैक्टिकल होकर जो डिसीजन लिया, वो अभी उनको प्रैक्टिकली बहुत महंगा पड़ गया है। ये बताएंगे ज़रूर, या फिर लिटरली ना बता नहीं पा रहे ना, इसकी वजह से सब चीज़ें रुकी हुई है। और इस रिश्ते में जो बाउंड्रीज हैं, दूरियां हैं, वो ख़त्म होगी। आपको ना आउल दिख सकता है, टाइगर दिख सकता है, स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू, जहाँ पे एक कॉन्फिडेंस है, एक ये इंसान का जब बढ़ेगा ना, तब चीज़ें बदलेंगी। ये प्यार का कॉन्फिडेंस ही, ये कॉन्फिडेंस है ना प्यार की वजह से आता है। ये बात उन्होंने अभी तक समझी नहीं है। इमोशनल फूल लोगों को जो इतना लाइटली लेते हैं ना लोग, उनकी ही ताकत उनको काम आने वाली है लिटरली। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।